बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन और दाल के शामी कबाब की रेसिपी, जो कि टेस्ट में बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम शामी कबाब को बनाकर कैसे और कितने अरसे तक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के शामी कबाब बनते वक्त टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हम शामी कबाब को टूटने से कैसे बचा सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चने की दाल ली है आधा किलो, जिसको आपने अच्छे से वॉश करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। चिकन इसमें जाएगा 1 किलो। आप चिकन के अलावा मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के, लहसुन के जवे 12 से 15 अदद, और अदरक इसमें जाएगा 2 इंच का टुकड़ा। और कुछ मसाले भी इसमें ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है नमक 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें शामिल है तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, और 12 से 15 इसमें जाएगी काली मिर्चें। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पानी 2.5 गिलास। पानी डालने के बाद साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है चने की दाल, चिकन, और जितने भी हमने मसाले यहाँ पे यूज़ किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें शामिल है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, तमाम गरम मसाले साबुत, और ज़ीरा। और साथ ही मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, लहसुन और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। प्याज जो है वो शामी कबाब में लाजमी ऐड किए जाते हैं, उससे शामी कबाब का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद तमाम चीज़ों को आपने एक मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी जो है वो आपने इतना यूज़ करना है कि तमाम जो हमारी चीज़ें हैं वो उसमें अच्छे से डूब जाए। और फिर हम इसे कवर करके वेट लगा देंगे और विसल को हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए चलाएंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल और चिकन अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आपको लगे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी मौजूद है, तो आप हाई फ्लेम करके उसे ड्राई कर लें। और इसके अलावा भी इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है ज़ीरा 2 टीस्पून, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, और सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएगी 8 से 10 अदद। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आज की शामी कबाब की जो रेसिपी है हम ज़रा देसी स्टाइल में बनाएंगे, तो इस वजह से तमाम मसाले जो है वो मैं कूंडी डंडे के अंदर डाल के कूटूंगी। आप चाहे तो इसे मधानी के साथ भी कूट सकते हैं, और इसके अलावा सबसे आसान काम आप चॉपर में डाल के भी तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और तमाम गरम मसाले कूंडी डंडे में डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से कूट लूँगी। आपने इन्हें पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, बस हल्का सा जब दरदरा सा आप देखेंगे हो गए तमाम मसाले, तो आप इन्हें प्लेट में निकाल लें। अब इसी कूंडी डंडे में जो मैंने अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया था, उसकी पेस्ट भी रेडी करके प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट रेडी करेंगे। सब्ज़ मिर्चों को कूटते वक्त आप थोड़ा सा एहतियात करिएगा, अपनी आंखों को और अपने मुंह को बचाइएगा, क्योंकि ये कूटते वक्त बहुत ज़्यादा उछलती है और इसके छींटे जो है वो आंखों में पड़ते हैं। तो इस वजह से कूटते वक्त आप थोड़ी सी एहतियात करिएगा। सब्ज़ मिर्चों को हमने ज़्यादा नहीं कूटना, बस हल्का सा जब आप देखें कि इस फॉर्म में आ गई है तो आप इसकी पेस्ट को प्लेट में निकाल लें। और सब्ज़ मिर्चों को कूटते वक्त जो इसके बीज उछल उछल के साइड पे गंढ डालते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सब्ज़ मिर्चें कूटते वक्त आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं दाल और चिकन जो हमने पहले से ही रेडी कर लिया था, उसे भी कूंडी डंडे में डाल के अच्छे से कूट लूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। सारी दाल और चिकन अच्छे से आप कूट लें। थोड़ा सा चिकन जो है वो मैं दाल में डाल के कूट लूँगी, और बाकी का चिकन आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ उसका हम क्या करेंगे।
ये शामी कबाब हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो इस वजह से तमाम मसाले और दाल वगैरह जो है वो हम कूंडी डंडे में डाल के ही कूटेंगे। इसके अलावा दाल को गलाते वक्त हमने जो गरम मसाले इसमें ऐड किए थे उन्हें भी हम साथ ही कूट लेंगे। कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे ज़ाया नहीं करनी और बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे और जब आप देखें कि मिक्सचर जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है तो आप इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लें। यहाँ पे दाल और चिकन का जो मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट और तमाम गरम मसाले जो मैंने कूट लिए थे और साथ ही इसमें ऐड करूंगी फ्रेश धनिया 5 से 6 टेबल स्पून और फ्रेश पुदीना इसमें जाएगा 5 से 6 टेबल स्पून। और लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन जो थोड़ा सा मैंने साइड पे पहले ही रख लिया था। वो इसमें ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। दाल और चिकन को गलाते वक्त तो हम इसमें गरम मसाले ऐड करते ही हैं, लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे जो मसाले और पुदीना इसमें ऐड किया है उससे जो कबाब का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनेगा। और इसके अलावा खाते वक्त जो मसालों की और पुदीने की खुशबू है वो बहुत मज़े की लगती है। तो आप इस स्टेप को मिस मत करिएगा। खाते वक्त आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसका जो टेस्ट है वो बाकी शामी कबाब की निस्बत कितना ज़्यादा मुख्तलिफ बना है। यहाँ पे मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, जो कि ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। बस इतना ही आपने मसाला रेडी करना है और यहाँ पे मैं इसके शामी कबाब बना लूँगी। अगर आपको लगे कि जो मसाला है वो थोड़ा सा पतला बना है तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यह है कि बेसन को आपने भून के ही इसमें ऐड करना है और ज़्यादा हमने बेसन इसमें ऐड नहीं करना। और अगर आप चाहे तो इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं इसको जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी बेसन या अंडा ऐड नहीं किया। उसके बगैर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शामी कबाब जो है वो टूट भी नहीं रहे और जुड़ भी आपस में आसानी से रहे हैं। इसी तरह मैं जो बाकी के शामी कबाब है उन्हें भी रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे शामी कबाब रेडी करके रख लिए हैं और उन्हें एक ट्रे में रख लूँगी। शामी कबाब की लेयर लगाने के बाद मैं ऊपर से प्लास्टिक बैग रखती जाऊँगी और इसी तरह लेयर लगाती जाऊँगी और सबसे लास्ट पे मैं इसको शीट से कवर करके फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह लेयर लगाने से शामी कबाब ना ही आपस में जुड़ते हैं और ना ही टूटते हैं और आप इन्हें फ्रीज़र में 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो आप इन्हें एक मरतबा बनाकर फ्रीज़ कर लें और जब फ्राई करना हो इन्हें निकाला और फ्राई कर लिया। इसके टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो आप इसे ट्रे में से निकाल के किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में रख के आप फ्रीज़र में दोबारा से फ्रीज़ कर लें। और यहाँ मैंने शामी कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जब ऑयल आप देखें कि गरम हो चुका है तो शामी कबाब को अंडे में डिप करने के बाद आप फ्राई पैन में डालते जाए और इन्हें फ्राई करते जाए। जब एक साइड जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड को चेंज कर ले और इसी तरह दूसरी साइड को भी लाइट गोल्डन ब्राउन या जैसा आप इसका कलर रखना चाहते हैं उतना आप इसे फ्राई कर ले। यहाँ पे शामी कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चले जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन और दाल के शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बाकी जो हम शामी कबाब बनाते हैं उससे ज़रा डिफरेंट रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है, तो आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। आप इन शामी कबाब को विदाउट अंडा भी फ्राई कर सकते हैं, उससे भी जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा इफ्तार की बहुत सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।